Good morning students. Today we will continue with the chapter वाटर एंड एयर, पोल्यूशन ऑफ वाटर एंड एयर। हम लोग पढ़ रहे थे वाटर एंड एयर के पोल्यूशन के बारे में, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि वाटर एक रिन्यूएबल सोर्सेज है। ये नेचुरली अपने आप ही क्या हो जाता है, रिसाइकिल होता रहता है। लेकिन पानी है आजकल पोल्यूटेड हो रहा है। इसका कारण है कि इसके अंदर ह्यूमन बींग्स हैं, वो अपनी इम्प्योरिटीज़ डाल रहा है, या अदर एनिमल्स या प्लांट्स हैं, उनसे क्या हो रही है कि इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ आ रही हैं। तो वो सब्सटेंस जो वाटर को पोल्यूट करते हैं उनको वाटर पोल्यूटेंट्स के नाम से जानते हैं। और वो वाटर पोल्यूशन का मतलब वो प्रोसेस जिसके अंदर वाटर है मतलब कॉन्टामिनेटेड हो जाता है, और जिसके कारण से वो प्लांट्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों के लिए क्या हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है। तो उसको अपने क्या बोलते हैं, वाटर पोल्यूशन के नाम से जानते हैं। जिसके अंदर हमने पढ़ा था सीवेज के कारण से, वाटर पोल्यूटेंट्स के अंदर सीवेज पढ़ा था, इंडस्ट्रियल वेस्टेज पढ़ी थी। अब अपने आज बात करते हैं फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स के बारे में। फार्मर्स हैं, कुछ तरह के केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स हैं अपने फील्ड्स के अंदर यूज़ करते हैं। ये फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स हैं, ये वाटर सोर्सेज के अंदर क्या हो जाते हैं, वास्ट हो जाते हैं। यानी बरसात आती है तो ये पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, पानी के साथ जो है रिवर्स के अंदर चले जाते हैं, वाटर सोर्सेज के अंदर। इसके अलावा ये ग्राउंड के अंदर भी सिप हो जाते हैं धीरे धीरे, और ग्राउंड वाटर को भी क्या करते हैं, पोल्यूट करते रहते हैं। पेस्टिसाइड्स जैसे कि DDT, ये गेट इनटू द बॉडीज ऑफ फिशेज थ्रू द वाटर। अगर फिशेज हैं उस पानी के अंदर रहती हैं जहाँ पर फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स चले जाते हैं, तो जो फिशेज की बॉडी के अंदर ये DDT है वो उनकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। अदर एनिमल्स, यहाँ तक कि ह्यूमन बींग, वो भी अगर फिशेज को खाते हैं तो उनके अंदर भी क्या हो जाता है, इसके कारण से कॉन्टामिनेशन हो जाता है, उनके कारण से उनको हार्मफुल इफेक्ट हो जाता है। इसके अलावा जब फर्टिलाइजर्स हैं पानी के अंदर बह जाते हैं तो उस कारण से उस पानी के अंदर एल्गी है बहुत ज़्यादा ग्रोथ करती है। क्योंकि देखो बच्चों, एल्गी भी क्या होता है, एक तरह का प्लांट ही होता है। तो प्लांट को ग्रो होने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, फर्टिलाइजर्स और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जब एल्गी है, एल्गी भी एक प्लांट है, तो उसको भी फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होती है। तो इस कारण से जिस पानी के अंदर ज़्यादा फर्टिलाइजर्स होते हैं वहाँ पर पानी के अंदर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एल्गी ग्रो करने लग जाती है, जो वाटर के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन है वो यूज़ करती है। ये एल्गी है, ये वाटर के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन है, इसका यूज़ करती है। और जब ये एल्गी डाई होती है तो ये डीकम्पोजर्स जैसे कि बैक्टीरिया के लिए क्या करती है, बैक्टीरिया के लिए फूड का काम करने लग जाती है। क्योंकि डीकम्पोजर्स का काम ही क्या होता है कि जो भी डेड पार्ट्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, उनको डीकम्पोज करते हैं। तो उनके लिए डेड पार्ट्स हैं प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं, फूड होते हैं। तो एक तो जब एल्गी बहुत ज़्यादा ग्रो करती है तो वाटर के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन का यूज़ करती है, और जब एल्गी डाई होती है तो ये डीकम्पोजर्स जैसे कि बैक्टीरिया के लिए फूड का कारण बन जाती है। और ये बैक्टीरिया भी क्या करते हैं कि जो वाटर के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन है उसका यूज़ करते हैं, जिसके कारण से ऑक्सीजन का लेवल है पानी के अंदर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। और ऑक्सीजन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। इनकी थिक ग्रोथ है, जहाँ जिस पानी के अंदर एल्गी होगी तो उसकी थिक ग्रोथ है, वो क्या करती है कि सनलाइट को भी वाटर के अंदर पहुँचने से रोकती है, जिसके कारण से पानी के अंदर दिस इनरिचमेंट ऑफ वाटर बाय न्यूट्रिएंट विच लीड टू एक्सेसिव प्लांट। मतलब ये कह रहा है कि जिस पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पर एक्सेसिव प्लांट ग्रोथ होती है और ऑक्सीजन का डिप्लीशन हो जाता है। इस प्रोसेस को अपने बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। इसके कारण से वाटर प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वाटर के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन का यूज़ तो एल्गी और बैक्टीरिया कर लेते हैं, डीकम्पोजर्स कर लेते हैं। इसके अलावा सनलाइट नहीं पहुंचती है, तो जिसके कारण से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर पाते, तो इसके कारण से प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स हैं, ये नेचुरल मेथड के द्वारा डीकम्पोज भी नहीं होते हैं। इस कारण से ये पोल्यूशन इकट्ठे होते रहते हैं और पोल्यूशन को इंक्रीज करते रहते हैं। साइंटिस्ट हैं ढूंढ रहे हैं पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स हैं जो अपने आप नेचुरली डीके हो जाएं, ऐसे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को ढूंढ रहे हैं ताकि पोल्यूशन को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। सब्सटेंस जो नेचुरली अपने आप ही डीके हो जाते हैं, सड़ गल जाते हैं, उनको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स, इनको अपने नीम की ट्री जैसे बायोडिग्रेडेबल है पेस्टिसाइड्स है, जैसे नीम को ट्री है उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। टेस्ट हैव बीन टेस्टेड सक्सेसफुली, यानी जो बायो फर्टिलाइजर्स है नीम के पेड़ों से मिला है वो भी बड़ा सक्सेसफुल रहा है। कंपोस्ट जो नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलकर बनती है, यानी जब भी गाय का गोबर वगैरह है या प्लांट्स और एनिमल की वेस्टेज है वो धीरे धीरे डीकम्पोज हो जाती है, जिसके कारण से कंपोस्ट है जो नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनती है, तो वो भी क्या होती है, बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइजर का काम करती है, क्योंकि वो धीरे धीरे डीकम्पोज हो जाती है। क्योंकि जैसे हम लोग क्या करते हैं, केमिकल्स का बना हुआ खाना नहीं कर सकते, इसी तरह से डीकम्पोजर्स भी क्या कर सकते हैं कि केमिकल्स का बना हुआ खाना नहीं कर सकते, वो सिर्फ नेचुरली जो चीज़ें होती हैं उन्हीं को क्या कर सकते हैं, डीकम्पोज कर सकते हैं।
अब है हॉस्पिटल वेस्टेज। हॉस्पिटल वेस्टेज है, इसके अंदर बहुत सारे जर्म्स और हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। अगर अपन इनको प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं करते हैं डिस्पोजल से पहले तो ये बहुत सारी बीमारियों को भी फैलाने का काम करते हैं। अब है पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर का मतलब वो वाटर जो कि ड्रिंकिंग के लिए सूटेबल होता है उसको हम बोलते हैं पोर्टेबल वाटर। पोर्ट का मतलब होता है मटका, पोर्ट के अंदर रखने वाला पानी, तो पोर्ट के अंदर रखने वाला पोर्टेबल पानी, यानी जो पोर्ट के अंदर रखा जा सके, मटके के अंदर रखा जा सके, तो वही पानी रखते हैं। गंदा पानी थोड़ा ना रखते हैं, जो साफ़ पानी होता है पीने के लिए रखते हैं। अगर अपने पोल्यूटेड वाटर पीते हैं लीवर्स और टैंक लेक से तो अपने बीमार हो सकते हैं। वाटर है, इसके अलावा बहुत सारी जगहें हैं वहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर है वो भी पोल्यूटेड हो चुका है, जो कि ड्रिंकिंग के लिए अनसूटेबल होता है। तो वाटर है, इसको अपने ड्रिंकिंग करने से पहले सूटेबल करना पड़ता है। वाटर जो कि ड्रिंकिंग के लिए सूटेबल होता है उसको हम बोलते हैं पोर्टेबल वाटर। एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस के अंदर ये कह रहा है कि अपने टू फिल्टर मडी वाटर, अपने मडी वाटर को यानी कीचड़ वाले पानी को कैसे फ़िल्टर कर सकते हैं। अपने मडी वाटर लेते हैं एक बीकर के अंदर, इसको कुछ मिनटों के लिए इसको खड़ा रहने देते हैं। तुम लोग देखते हो कि लार्जर हैवियर पार्टिकल्स है मड के, वो धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। इस प्रोसेस को अपने बोलते हैं सेडिमेंटेशन। अब अपने धीरे धीरे ऊपर वाला जो साफ़ पानी होता है उसको दूसरे बीकर के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकेंटेशन। ये हम 6th क्लास में पढ़ते हैं, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, चैप्टर नंबर 5 के अंदर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज के अंदर। अब जो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन है, इसके कारण से लार्ज और हैवियर डेड पार्टिकल्स हैं वो तो वाटर से अलग हो जाते हैं। अब जो बिगर और फाइन पार्टिकल्स हैं मड के, वो उसको अपने क्या करते हैं फिल्ट्रेशन से अलग करते हैं। अपने एक सर्कुलर पीस है फिल्टर पेपर का लेते हैं, उसको जैसा फिगर 9.3a के अंदर दिखा रखा है, इसको अपने कोन जैसे अपने खाते हैं ना, भेलपुरी वाला आता है तो भेलपुरी खाते हैं, तो उस तरह से अपने क्या करते हैं इस गोल फिल्टर पेपर को कोन की तरह क्या कर देते हैं चेंज कर देते हैं। अब अपने इस फिल्टर पेपर कोन है, फिल्टर पेपर का कोन है, इसको फनल के ऊपर तेल छानने वाली ये कीप होती है, इसके ऊपर अपने क्या करते हैं इसको रखते हैं। डायग्राम के अंदर पता भी लग रहा है फिगर 19.3 के बी के अंदर। अब अपने फिल्टर पेपर है, इसको फनल के ऊपर रखते हैं और एक बीकर को फनल के नीचे रखते हैं। अब अपने मडी वाटर है धीरे धीरे डायरेक्ट नहीं डालते उसके ऊपर, क्या कहते हैं फिल्टर पेपर के ऊपर, क्योंकि वो भी तो क्या होता है पेपर ही तो होता है, तो पेपर क्या हो जाता है अगर उसके ऊपर ज़्यादा पानी डालेंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो अपने ग्लास रोड का यूज़ करके अपने ग्लास रोड लगा रखी है, ग्लास रोड के ऊपर अपने धीरे धीरे मडी वाटर डालते हैं। क्लियर वाटर है वो फनल से बाहर आता है और नीचे जो बीकर रखा होता है उसके अंदर इकट्ठा हो जाता है। फिल्टर पेपर टेक आउट द फिल्टर पेपर कोन एंड ओपन इट आउट। अपने इस फिल्टर पेपर को कोन से खोलते हैं, इसको बाहर निकालते हैं, तो अपने देखते हैं कि इस फिल्टर पेपर के ऊपर क्या होते हैं छोटे छोटे बर्ड पार्टिकल्स अपने को दिखाई देते हैं। घरों के अंदर, ऑफिस के अंदर अपने बात कर रहे थे पोर्टेबल वाटर की, तो जब पोर्टेबल वाटर यानी वो वाटर जो सूटेबल होता है ड्रिंकिंग के लिए उसको अपने पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। होम्स के अंदर और ऑफिस के अंदर स्पेशल तरह के फिल्टर्स हैं, वो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के काम में लिए जाते हैं। जैसे आपके घर पे आरओ लगवाते हो, एक्वागार्ड लगवाते हैं, या सिंपल फिल्टर पेपर, सिंपल अपने भी फिल्ट्रेशन टैंक है उनका भी अपने टंकियाँ होती हैं उनका भी अपने क्या करते हैं यूज़ करते हैं। तो अपने घरों के अंदर, ऑफिस के अंदर स्पेशल टाइप के फिल्टर यूज़ किए जाते हैं सॉलिड इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर से। इन फिल्टर्स के अंदर एक पोरस पोर्ट है, इन फिल्टर्स के अंदर एक पोरस पोर्ट है जो कि सिरेमिक का बना होता है, वो फिल्टर का काम करता है। जैसे इस पानी है इसके फाइन पोर्स के अंदर से पास होता है तो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ क्या हो जाती है इस पानी के अंदर से फिल्टर आउट हो जाती है। हालांकि अब ये जो फिल्टर्ड वाटर है अपने को बड़ा क्लीन दिखाई देता है क्योंकि इसके अंदर सॉलिड इम्प्योरिटीज़ नहीं होती, लेकिन इसके अंदर अभी भी जम्स हो सकते हैं, तो इसलिए ये पोर्टेबल नहीं होगा। तो अपने घरों के अंदर पानी है इसको अपने पोर्टेबल बना सकते हैं, इसके जम्स को अपने किल कर सकते हैं कुछ तरीक़ों से। पहला है बाय बॉइलिंग। वाटर है इसको अपने 15 to 12 मिनट्स क्या करते हैं बॉईल करते हैं तो इसके जम्स किल हो जाते हैं। अल्ट्रावायलेट रेड एक स्पेशल तरह की लाइट जिसको अपने अल्ट्रावायलेट लाइट बोलते हैं, वो जम्स को किल कर देती हैं। ये बहुत सारे वाटर प्योरीफायर एयर जो मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं, जैसे एक्वागार्ड के अंदर होता है अल्ट्रावायलेट लाइट, तो इनके अंदर पानी क्या होता है इसके अंदर से पास होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर है एक स्पेशल मेम्ब्रेन जिसको सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है सिलेक्टेड चीज़ों को ये एब्जॉर्व करती है या फिल्टर होने देती है। तो पानी है इसको स्पेशल मेम्ब्रेन जिसको सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं उसके अंदर से पास करते हैं। इसके अंदर बिल्कुल बारीक पोर्स होते हैं जिससे पानी तो पास हो सकता है लेकिन इम्प्योरिटीज़ पास नहीं हो सकती। आरओ वाटर फिल्टर्स हैं, ये कॉमनली अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर। ये सॉलिड इम्प्योरिटीज़ और जम्स दोनों को ही क्या कर देता है पानी के अंदर से रिमूव कर देता है। अब एक क्लोरीनेशन, क्लोरीन है वाटर के अंदर ऐड किया जाता है क्लोरीन टेबलेट्स के रूप में या ब्लीचिंग पाउडर के रूप में ताकि जम्स को किल किया जा सके। लेकिन अपने को ये ध्यान रखना होता है कि क्लोरीन है बिल्कुल प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए, यूँ नहीं कि अपने पानी के अंदर ज़्यादा क्लोरीन टेबलेट डाल दें तो उसके कारण से भी क्या हो जाता है कि पानी के अंदर ज़्यादा अजीब सा टेस्ट आना शुरू होता है। अब है वाटर ट्रीटमेंट
प्लांट या वाटर वर्क्स, जो अपने घरों में पानी आता है वो वाटर वर्क्स के द्वारा आता है। कभी भी आप जाओगे PWD ऑफिस के अंदर तो वहाँ पे 4 टैंकियाँ होती हैं, सेडिमेंटेशन टैंक, उसके बाद लोडिंग टैंक होता है और उसके बाद क्या कहते हैं फिल्टर होता है और क्लोरीनेशन टैंक होता है। यहाँ पे देख रहे हैं सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन आपने पहले भी पढ़ा है कि अपने पानी को एक किसी भी बड़ी टैंक के अंदर इकट्ठा होने देते हैं। पानी को जब अपने मतलब कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं तो पानी के अंदर से हैवी इम्प्योरिटीज नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। अब अपने यहाँ से क्या करते हैं, पानी को दूसरे टैंक के अंदर डालते हैं, एलम है, उसके बाद इसके अंदर पानी के अंदर से डाला जाता है ताकि पानी के अंदर जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं वो भी अलग हो सकें। सेडिमेंटेशन टैंक ये रहा, आपको दिखाई दे रहा है इस डायग्राम के अंदर। सेटिंग टैंक पहले सेडिमेंटेशन टैंक है, फिर है एलम टैंक जिसको लोडिंग टैंक बोलते हैं। कई बार अपने घरों में भी पानी के अंदर लोग फिटकरी लगाते हैं, तो जब अपने फिटकरी लगाते हैं तो उसके कारण से जो मड बिल्कुल बारीक रेत होती है वो भी क्या हो जाती है, लोड लेके बाहर लेके क्या हो जाती है, नीचे सेटल डाउन हो जाती है। तो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं वो भी हैवी बन जाते हैं, तो वो भी नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। इसके बारे में तुम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा भी है, जिसको अपने बोलते हैं लोडिंग। इसके बाद पानी है, एक सैंड फिल्टर के अंदर से भेजा जाता है और पानी को क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। अब इसके अंदर पानी बिल्कुल साफ़ हो जाता है। अब इसके क्या किया जाता है, इसके अंदर जर्म्स है, क्लोरीन ऐड करके इसके अंदर से क्या किया जाता है, जर्म्स है उसको मतलब किल किया जाता है, यानी क्लोरीन गैस है या क्लोरीन टेबलेट डाली जाती है जिसके कारण से पानी क्या हो जाता है, बिल्कुल साफ़ हो जाता है। उसके बाद इसको स्टोरेज टैंक के अंदर भेज दिया जाता है और जहाँ से ये अपने घरों में क्या होता है, सप्लाई होता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से अपने हमेशा प्योर वाटर का ही यूज़ करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।